सीपीयू में इलेक्शन वाले क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो बार बार रिपीट हो रहे हैं। लगातार 6 शिफ्ट 7 शिफ्ट में क्वेश्चंस आए हैं। तो अगर मैं बात करूं एसएससी सीजीएल के बारे में, तो अगर आप देखो तो परसेंटेज वाले क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, जो खास करके इलेक्शन बेस्ड है। मेरा आशुतोष मेरे इस पे हंस रहा है, आप लोग नहीं हंसना। आला रे आला, धांसू सर आला। तो देखो क्या है, सवालों पर हम लोग मूव करते हैं, हंसी मजाक बाद में कर लेंगे। छोटी ही क्लास रखेंगे, कुछ होमवर्क दे दूंगा और कुछ मैं यहाँ पे सिखा दूंगा। अगर मैं बात करूं आप इलेक्शन वाले क्वेश्चन, तो इसमें कुछ टर्म्स को आपको समझना होता है कि वोट्स क्या होते हैं, वैलिड वोट्स क्या होते हैं। मान लो 100 वोट पड़ा, उसमें से कुछ वैलिड हुआ, कुछ इनवैलिड हुआ। फिर जीतने वाले को कितने मिले, हारने वाले को कितने मिले, कितने से जीते। इन्हीं सब टर्म्स को आप समझ लेते हो तो सवालों को सॉल्व कर लोगे। बात को समझ गए? तो आ जाओ अपन सॉल्व करते हैं। 5000 लौंडे चाहिए, ऐसे नहीं बोलना है। आ जाओ, देखो पहले सवाल को, तरीका वही है सॉल्व करने का, हर बार तरीका वही है। तरीका क्या है कि आपको पहले सवाल को रीड करना है, फिर रीड करके ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, देन आपको ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। अगर आप सॉल्व कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, सॉल्व नहीं कर पाए तो उससे भी अच्छी बात है। रीजन क्या है कि आपको जो मैं सिखाऊंगा एक बार में आप सीख जाओगे। अगर आप सॉल्व कर लिए उल्टा पुल्टा मेथड से, तो आपको मेरे तरीके को, मेरे अप्रोच को सीखने में थोड़ा समय लगेगा, सीख के अप्लाई करने में। अगर आप नहीं कर पाओगे, एक बार में ही आपको बेस्ट अप्रोच मिलेगा और उससे देखते ही एक लाइन में ऐसे सवालों को निपटा दोगे। तो आ जाओ अपन सॉल्व करते हैं पहले सवाल को। सवाल को पढ़ो क्या है। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, a candidate secured 60% of the valid votes and is elected by a majority of 180 votes. The total number of valid votes. देखो कहानी क्या है कि दो उम्मीदवार के बीच में चुनाव होता है। एक उम्मीदवार वैध वोटों का 60% पाता है, वैध मतलब वैलिड। अब 180 वोट से वो जीत जाता है। अगर मैं बात करूं कि 60% विनर को मिला है, तो भैया जो हारा होगा उसको कितना मिला होगा, 40%, क्योंकि टोटल वैलिड वोट होगा कितना, 100%। और 100% में 60% विनर को मिला और 40% लूजर को मिला। तो विनर कितने परसेंट से जीता बेटा? तो बोलोगे भैया 20% से जीता। कितने से जीता? 20% से। तो क्या आप एक बार में ये बात बोल सकते थे कि जो 20% ऑफ द वोट है उसी से जीता है विनर, और 20% ऑफ द वोट बराबर है 180 के। इट मींस 20% ऑफ टोटल वैलिड वोट बराबर है 180। तो आपको बताना है कि 100% किसके बराबर होगा। तो 20 25 100, 18 25 90, 900 विल बी द करेक्ट आंसर। एक लाइन में बिना पेन उठाए इस सवाल को आप कर सकते थे। आपको बिल्कुल पेन उठाने की जरूरत ही नहीं थी। आप खुद सोचो ना, पेन उठाने की जरूरत थी क्या? 60% विनर को मिला तो 40% लूजर को मिला होगा। इट मींस 20% से जीत गया और 20% बराबर होगा 180 के, तो 100% बराबर होगा 900। बेहद ही आसानी से आप सवाल को सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट सवाल को आप देखो क्या है, आसानी से आप सॉल्व कर लोगे इस सवाल को भी। देखो आपको ये सीपीयू के आए हुए हैं, हो सकता है कोई 11th नवंबर का हो, कोई 10th नवंबर का हो, लेकिन 9th नवंबर वाला भी मैं रखा हूं। तीनों दिन का सारे सेट में एनालिसिस करके एक एक क्वेश्चन को निकाल के उसके बाद जो 3-4 वेरिएशन थे उसको मैं करा दूंगा और 1-2 वेरिएशन आपके लिए होमवर्क भी दे दूंगा। इन एन असेंबली इलेक्शन ए कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स, 2% ऑफ टोटल वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड इफ द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इज 1,50,000, देन फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन फेवर ऑफ दैट कैंडिडेट। तो आप पहले सवाल को समझो कि 1,50,000 टोटल वोट थे, जिसमें 60% उसके वैलिड वोट को जीतने वालों को मिला। लेकिन वैलिड वोट है कितना? तो 2% इनवैलिड है, तो वैलिड वोट है 98%। अब आपको बताना क्या है कि जो जीता है कैंडिडेट, फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन द फेवर ऑफ दैट कैंडिडेट। जो जीता है या फिर जो कैंडिडेट है उसके फेवर में कितने वोट पड़े हैं, यही बताना है ना। बोलोगे हाँ। अगर मैं बात करूं टोटल वोट है कितने, तो भैया 1,50,000 रुपया वोटर्स हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसका वैलिड कितना होगा,
तो 2% इनवैलिड है तो 98% वैलिड होगा। अगर मैं बात करूं कि जो मिला है विनर को वो कितना मिला है, तो बोलोगे भैया 60% ऑफ द वैलिड वोट। टोटल वैलिड वोट है कितना, इतना, और इसका 60% विनर को मिला है, तो 3/5 कर दो। जो भी आंसर आएगा यही आएगा ना, बोलोगे हाँ। क्या सॉल्यूशन करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर एक नंबर दिख रहा है 98 जो कि 7 का मल्टीपल है। अगर मैं ऑप्शन देखने आऊंगा, जो भी आंसर 7 का मल्टीपल मिलेगा वो सही होगा। क्या ये लिखने की जरूरत थी क्या? नहीं। मैं यहां से भी देख सकता था कि 98% का ही 60% निकालना है, तो सीधा सीधा मैं 7 का मल्टीपल चेक कर लेता, सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं थी। मैं अगर चेक करने आया 7 से कटेगा क्या? नहीं। 7 से कटेगा क्या? नहीं। इसको टेबल पढ़ लेते हैं। 12 7 84, 2 बचा, नहीं कटा। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, बिना सॉल्व किए। इसको भी आपको लिखने की जरूरत नहीं थी। फिर भी अगर आपको लिखने का मन हो कि नहीं मेरे को तो बेसिक से करना है, मैं बिना बेसिक करूंगा ही नहीं, चाहे परीक्षा में 2 मिनट 4 मिनट 8 मिनट बर्बाद हो जाए, तो आप फिर कर लो। यहां से 0 से 0 खत्म, कलर बदल लेते हैं और काटाकूटी फटाफट मचाओ और अगले ही लाइन में आप आंसर पाओ। 5 तिया 15, 1 0 और है। कैलकुलेट कैसे करोगे? 3 तिया 9, 9 8 72 का 2 7, और 9 9 81 और 7 88, इस पे 2 0 और, तो 88,200 विल बी द करेक्ट आंसर। बात को समझ गए? किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ? हर घर में घुस के सरकारी नौकरी देना है, समझ गए ना? बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आज अब इस सवाल को करो आप। सारे सवाल पेपर के आए हुए हैं। अगर आप सीजीएल देने जा रहे हो तो 2 बार करना, बिना किए मत जाना। अगर आएगा तो आप 30 सेकंड के अंदर में इन सवालों को निपटा दोगे। सवाल पढ़ो आप। इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स 85% of the voters cast their votes, out which 4% of the votes were declared invalid. A candidate got 6936 votes, which were 85% of the valid votes. Find the total number of votes enrolled in that election. आपको बताना क्या है कि कुल मतदाताओं की संख्या क्या है जब 85% मतदाता वोट डाले हैं और उस 85% वोट में 4% वोट आपका जो है अवैध घोषित हो गया है। उसके बाद बोला गया है कि जो जीता है उम्मीदवार उसको पूरे वैध वोटों का, मतलब पूरे वैलिड वोटों का 85% मिला है। तो आपको बताना है कि टोटल वोट कितने थे। बात को समझ गए? ऑप्शन डी हो सकता है क्या? बोलोगे क्यों? ऑप्शन डी पता नहीं है, मेरे को सिर्फ 107 देख रहा हूं, ये हो सकता है आंसर हो जाए या फिर नहीं भी हो। 107 इज प्राइम नंबर, इस वजह से मैं बोला, और कुछ मेरे को 107 में दिखा नहीं है। सॉल्यूशन करते हैं, आंसर खुद पता चल जाएगा। मैं बोला कि मान लेते हैं टोटल वोट x था भैया, बोले हाँ, उसमें 85% वोट पड़े, तो x का 85% सीधा सीधा लिख दो 17/20। इस वोट के भैया 4% इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने हुए? 96%। तो 96/100 लिख दो, तो काट लिया 24 चौक 96 और 25 चौक 100। भैया इसके जो ये तो क्या हुआ, ये क्या हुआ? ये टोटल वैलिड वोट हुआ, और इस वैलिड वोट का जो 85% है वो बराबर है 6936 के। तो इसका 85% क्या होगा? 17/20, और ये बराबर होगा 6936 के। एक लाइन में आप लिखे, अगले ही लाइन में आपका उत्तर आपके हाथों में। बस एक काम करो, काटाकुटी मचाओ, नेक्स्ट लाइन में आंसर पाओ। काटाकुटी करते हैं। 17 चौके 68, 1 बचा, 17 8 136। 17 से फिर काटा, 17 दूनी 34 और 17 चौके 68, 24 से 24 खत्म। अब आप मल्टीप्लाई करो, 25 दूना 50, 50 दूना 100, 10,000 विल बी द करेक्ट आंसर। 25 दूना 50, 50 दूना 100, जिसका जिसका आंसर 10,000 आ रहा है ना, सभी का सही है। क्या आप एक लाइन में इन सवालों को निपटा रहे हो? अगर नहीं निपटा रहे हो तो अपने आप को एक वॉशरूम में जाओ, एक चुल्लू पानी लो, कोशिश करो डूब मरने का। अगर नहीं हो पा रहा है ना तो कोई बात नहीं, समुंदर बाद में देख लेंगे। इस सवाल को सॉल्व करो। ये सवाल ऑलरेडी 10 नवंबर मॉर्निंग शिफ्ट में मैं पेपर का सॉल्यूशन कराया था, तो करा दिया हूं। फिर भी जब मैं इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन करा रहा था तो मैं इसको उठा के लाया। करो आप लोग।
इन एन इलेक्शन ए कैंडिडेट सिक्योर्स 42% ऑफ द वोट्स पोल्ड बट इज डिफीटेड बाय हिज ओनली ओपोनेंट बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 3080 वोट्स बिकॉज ऑफ 1400 इनवैलिड वोट्स। द परसेंटेज ऑफ इनवैलिड वोट इज, आपको इनवैलिड वोट का परसेंटेज बताना है, मतलब कितने अवैध मत हुए ये बताना है। देखो आपको कोई भी क्वेश्चन अभी तक कराया हूं, सारे क्वेश्चन को पहले पॉज करके सॉल्व करना होता है, देन सॉल्यूशन देखना होता है। बॉलीवुड की मूवी की तरह फिल्म नहीं देखना है, फिल्म देख के फिर याद नहीं रहेगा, थोड़ी थोड़ी सब मेन पार्ट याद रहेगा, पूरे कहानी याद नहीं रहेंगे। तो पूरा कहानी अगर याद रखना चाहते हो तो आपको प्रॉपर एक एक चीज को सीखना है। जैसे आप एक एक डेट याद रहता है समय पर, किस तारीख को क्या हुआ था, कब मुलाकातें हुई, कब आंखें लड़ी, तो उसी तरीके से आप एक एक चीज को तभी याद रखोगे जब आप ध्यान से धीरे धीरे हर चीज को सीखोगे। अब आपको पूरा अवैध वोट का परसेंटेज बताना है। गिवन क्या है कि 1400 इनवैलिड वोट है, और क्या गिवन है कि एक वहां पे जो 42% है, इन एन इलेक्शन कैंडिडेट सिक्योर 42% ऑफ द वोट्स पोल्ड बट इज डिफीटेड बाय हिज ओनली ओपोनेंट बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 3080। तो 42% वोट मिला है, तो जो उससे जीता होगा इससे उसको कितना मिला होगा, तो भैया 58%। पूरा वोट 100% होता है, एक को 42% मिला तो दूसरे को 58% मिलेगा, बोलोगे हाँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि इसके जो वोट थे 1400 वो इनवैलिड प्रूफ हो गए, और इनवैलिड प्रूफ होने के बाद 3080 से ये हार गया। तो इसको ओरिजिनली टोटल कितना मिला होगा, तो 42% तो मिले होंगे भैया, साथ साथ इसको 1400 और मिला होगा, और इसको टोटल सिर्फ और सिर्फ 58% मिला होगा, बोलोगे हाँ। लेकिन तब भी ये वाला इससे 3080 वोट से जीत गया। तो अगर मैं डिफरेंस देखो कितने का है, तो आप ऐसे लिख के देख सकते हो, जो कोई डायरेक्ट देख सकता था वो डायरेक्ट भी देख सकता है, प्लस 1400 बराबर है 3080 के। अब यहां से आप 58 से 42 किया 16%, और अगर इसको माइनस यहां ले जाऊं और 1400 को इधर ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा 4480। इट मींस 16% ऑफ टोटल वोट बराबर है 4480 को। तो क्या आपको ये सब लिखने की जरूरत थी क्या? नहीं, आप सीधा सवाल को बढ़ के इस स्टेटमेंट को कंक्लूड कर सकते हो कि जो 16% ऑफ द टोटल वोट्स है ना 4480 होगा। कैसे? 42% इसको मिला, 58% इसको उसको मिला होगा, तो 58 से 42 क्या 16, जो बचे हुए वोट कितने हैं 3080 यहां और 1400 यहां, टोटल 4480। अब आपको 16% ऑफ टोटल वोट बराबर है 4480, तो 1% का वैल्यू क्या होगा 16 दूना 32 और 16 8 128, तो 1% बराबर है 280 का, तो 5 से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, तो 5% बराबर होगा 1400 का। तो जो आपके इनवैलिड वोट थे वो 1400 थे, और टोटल वोट के कितने परसेंट के बराबर है 5%। बेहद ही आसानी से आप इस सवाल को सॉल्व कर लिए, कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ कुछ नहीं हुआ होगा, कोई पीड़ा, कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। ये सवाल है 9 नवंबर मॉर्निंग शिफ्ट का। अगर आप इसको नहीं कर पाएंगे तो 9 नवंबर मॉर्निंग शिफ्ट का सॉल्यूशन ऑलरेडी कराया हुआ है यूट्यूब पर, वहां से जाके देख लेना क्वेश्चन नंबर 17। और अगर कर लेते हो तो इस सवाल को आपको सॉल्व करके कमेंट करना है कि क्वेश्चन नंबर 1 का कमेंट में आंसर ये है। दूसरा एक सवाल और है 9 नवंबर इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन नंबर 15, इसका भी सॉल्यूशन ऑलरेडी प्रोवाइड किया हूं। अगर आप इसको नहीं कर पाओ तो जाके वहां से वॉच कर लेना, नहीं तो आप ये करना कि सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर ये है भैया, कमेंट करना। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप क्या करना, लाइक कर देना, और आपको अगर कोई सजेशन है तो आप कमेंट करना। मेरे को पता है मेरा मुंह आज पसंद नहीं आया होगा, तो उससे आप बिल्कुल टेंशन नहीं लो, क्वेश्चंस पसंद आने चाहिए, मुंह आए ना आए कोई दिक्कत नहीं है। और आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि ऐसे वीडियोज आपके हेल्प कर रही है तो कुछ और लाइन में वीडियो, जैसे नंबर सिस्टम में देखा था अच्छे से क्वेश्चन आ रहे हैं, और भी कुछ चैप्टर्स का मैं क्वेश्चन नोटिस किया हूं, अगर आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट करना, लाइक करना और बताना कि मैं लेकर आऊं, तो मैं जरूर लेकर आऊंगा ऐसे छोटे छोटे वीडियो जी।